दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब पूरा हिंदुस्तान तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करता है। ये वो दिन है जब स्कूलों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाते हैं और हम सब कहते हैं हमें अपने देश पर नाज है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हिंदुस्तान ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की लंबी रात के बाद आज़ादी की सुबह देखी। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ थीं। किसी ने अपनी जवानी दे दी, किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने जेल की सलाखें देखी और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और ना जाने कितने ऐसे नाम जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन उनकी कुर्बानियों के बिना आज का हिंदुस्तान शायद ऐसा नहीं होता। जरा सोचिए, जिस उम्र में आज हमारे बच्चे अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उसी उम्र में कुछ नौजवान अपने देश के लिए मौत को गले लगा रहे थे। उनके सामने भी जिंदगी थी, उनके माँ बाप भी थे, उनके भी सपने थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों से बड़ा अपने वतन का सपना देखा। एक माँ ने अपना बेटा खोया होगा, एक बहन ने अपना भाई खोया होगा, एक पत्नी ने अपना पति खोया होगा, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपाकर सिर्फ इतना कहा होगा, मेरा बेटा देश के काम आया है। सोचिए वो दर्द कितना बड़ा रहा होगा। और आज हम उसी आज़ाद हिंदुस्तान में खड़े हैं। हमारे पास बोलने की आज़ादी है, अपनी पसंद से जीने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। हम दुनिया के सामने अपने देश का झंडा गर्व से लहरा सकते हैं। लेकिन क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज भी इस देश में कोई बच्चा भूखे पेट सो जाता है। आज भी इस देश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। आज भी कोई पिता अपने बच्चे की फीस भरने के लिए परेशान है। आज भी इंसान इंसान को मार रहा है। आज भी नौजवान डिग्री हाथ में लेकर नौकरियां ढूंढ रहा है। आज भी कोई माँ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी ज़रूरतें कुर्बान कर रही है। आज भी गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी दूरी है। और सबसे दुख की बात यह है, कभी कभी हम इंसान को इंसान समझने से पहले उसकी जाति, धर्म, भाषा और पहचान देख लेते हैं। क्या यही वो हिंदुस्तान था जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? दोस्तों, हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन क्या हम नफरत से आज़ाद हुए? क्या हम लालच से आज़ाद हुए? क्या हम भ्रष्टाचार से आज़ाद हुए? क्या हम भेदभाव से आज़ाद हुए? क्या हम उस सोच से आज़ाद हुए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा समझती? शायद इस सवाल का जवाब हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि देश सिर्फ सड़कों, इमारतों और बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम नहीं है। देश हम हैं, आप हैं, मैं हूँ, वो किसान है जो धूप में खड़ा होकर हमारे लिए अनाज उगाता है। वो जवान है जो सरहद पर खड़ा होकर हमारी नींद की हिफाजत करता है। वो मजदूर है जो अपने हाथों से इस देश को बनाता है। वो डॉक्टर है, वो शिक्षक है, वो सफाई कर्मी है और वो माँ भी है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर देश का भविष्य तैयार करती है। यही तो हिंदुस्तान है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तिरंगे में सिर्फ 3 रंग नहीं हैं। इसमें करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, इसमें हमारे जवानों का साहस है, इसमें हमारे किसानों की मेहनत है, इसमें हमारे मजदूरों की मजदूरी है, इसमें हमारे बच्चों के सपने हैं, इसमें हमारी माँओं के वो सपने हैं जो उन्होंने अपनी औलादों के भविष्य के लिए देखे हैं, और इसमें उन शहीदों का खून भी है जिन्होंने हमें ये दिन देखने का मौका दिया। इसीलिए जब अगली बार हम तिरंगा हाथ में उठाएं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मत उठाइए, एक पल के लिए सिर झुकाइए और उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन शायद इस आज़ादी की सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलि ये होगी कि हम अपने आसपास के किसी एक इंसान की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दें, किसी परेशान इंसान की बात सुन लें, किसी से नफरत करने से पहले उसे समझने की कोशिश कर लें, और सबसे ज़रूरी, इंसान को इंसान समझें। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जागने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति तो वो है जब हम सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते, जब हम किसी कमज़ोर का हक नहीं मारते, जब हम रिश्वत देने और लेने से इनकार कर देते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, जब हम अपने देश की तरक्की में अपना छोटा सा योगदान देते हैं, और जब हमारे दिल में ये बात रहती है कि मेरा हिंदुस्तान सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। आज अगर कोई शहीद हमसे पूछे, हमने तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानें दे दी,
तुमने हमारे हिंदुस्तान का क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? और क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? क्या हम ये कह पाएंगे, हाँ हमने इस देश को और बेहतर बनाया, हमने नफरतें कम की, हमने इंसानियतें बढ़ाई, हमने गरीब का हाथ थामा, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, और हमने इस तिरंगे की इज्जत सिर्फ शब्दों में नहीं अपने कर्मों में की है? क्या आप कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है, हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। तो इस 15 अगस्त आइए सिर्फ तिरंगा ही नहीं लहराएं, बल्कि भारत के लिए कुछ करने का संकल्प भी लें। आइए ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहां किसी बच्चे की आंखों में भूख के आंसू ना हो, जहां किसी नौजवान को अपने सपनों से हार ना माननी पड़े, जहां किसी इंसान को उसकी पहचान की वजह से छोटा ना समझा जाए, जहां मजहब तो अलग हो सकते हैं, भाषा तो अलग हो सकती है, रहन सहन तो अलग हो सकता है, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात हो, हम हिंदुस्तानी हैं। और आखिर में उन तमाम शहीदों को सलाम जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उन तमाम जवानों को सलाम जो आज भी देश की हिफाजत कर रहे हैं, उन तमाम करोड़ों किसानों को सलाम जो आज भी इस देश के लिए अनाज उगाते हैं, और उन करोड़ों हिंदुस्तानियों को सलाम जो हर दिन अपने छोटे छोटे कामों से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ादी का जश्न मनाइए, लेकिन आज़ादी की कीमत मत भूलिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। इश्क मेरा तुझसे